अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। हम हाजिर हैं अपनी नई वीडियो के साथ। अपनी पहली वीडियो में हमने आपको बताया था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, और हमने ये भी बताया था कि वर्ब किस तरह काम करता है। तो वर्ब के उस काम को लेते हुए उसके काम करने के अंदाज को डिस्कस करते हुए हम आज कुछ अपने बेसिक वर्ड्स को यूज करके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं जो कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। चलते हैं बोर्ड की तरफ। मिसाल के तौर पर इज एम आर हम आपको बता चुके हैं, वाज वर्ब बता चुके हैं। इसी तरह हम आपको दिस दैट दीज दोस के बारे में भी बता चुके हैं, और वर्ब के बारे में हमने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया था कि वर्ब दो तरह से काम करता है। एक, जब सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन हो रहा होता है तो वर्ब कौन सा लगता है? टू डू वर्ब, यानी कि एक्शन वर्ब लगता है। लेकिन जब सेंटेंस के अंदर कोई काम नहीं हो रहा होता तो टू बी वर्ब लगता है। और हमने आपको ये भी बताया था अपनी मॉडल वर्ब्स की वीडियो के लास्ट में कि मॉडल वर्ब हो या ऑक्सिलरी हेल्पिंग कुछ भी कहलाए, लेकिन वर्ब वर्ब होते हैं वो। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत सी बेसिक चीजों कुछ चंद बेसिक चीजें और सिखाएंगे। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो हमारा पहला वर्ड है दिस। दिस का मतलब है ये जब कोई चीज आपके करीब पड़ी हो और उसकी तादाद एक हो, जब कोई चीज आपके करीब पड़ी हो और उसकी तादाद एक हो तो आप दिस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं दिस इज अ टेबल, दिस इज अ चेयर, दिस इज कंप्यूटर, दिस इज अ स्टैंड, दिस इज अ कीबोर्ड। जब कोई चीज आप के नजदीक हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई चीज आपके नजदीक हो तो उसको बताने के लिए आप दिस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दिस तब इस्तेमाल होता है जब उस चीज की तादाद एक हो, यानी कि वो वाहिद हो, सिंगुलर हो। लेकिन अगर उसकी तादाद ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा मतलब जमा हो, तो फिर क्या करेंगे? फिर दिस की जमा होगी दीज, जिसकी जमा दीज। दीज का मतलब भी ये है, लेकिन ये लफ्ज करीब पड़ी हुई चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब चीजों की तादाद ज्यादा हो, यानी अगर कोई चीज करीब पड़ी हुई है और एक है तो हम कहेंगे दिस, और अगर कोई चीज दूर पड़ी है कोई करीब पड़ी है और वो ज्यादा है, एक नहीं है बल्कि ज्यादा है, तो हम कहेंगे दीज।
जैसे हमारे पास पड़ी हमारे हाथ में मार्कर, दिस इज ए मार्कर। अगर दो है तो दीज आर मार्कर्स, दिस इज अ मार्कर और दीज आर मार्कर्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गया अगर सिंगुलर चीज या प्लूरल चीज, यानी कि एक सिंगल चीज जिसकी तादाद एक है वो हमारे करीब पड़ी है, तो हम उसके लिए कैसे बात करें, हम कहेंगे दिस इज अ। और अगर कोई चीज ज्यादा तादाद में हम कहेंगे दीज आर, दिस इज और दीज आर, दिस इज और दीज आर। अब चलते हैं, अगर ये तो हो गया हमारे पास जब कोई चीज करीब पड़ी हो, तो कब पड़ी हो, करीब पड़ी हो। और अगर वाहिद है, चीज वाहिद है तो दिस, जमा है तो वाहिद है तो दिस, जमा है तो दिस। चलते हैं, अगर चीज हमारे कोई दूर पड़ी है, अगर कोई चीज दूर पड़ी है तो फिर क्या करेंगे, अगर कोई चीज दूर पड़ी है और वाहिद है तो हम फिर कहेंगे दैट। क्या कहेंगे, दैट। और अगर कोई जो है ना चीज दूर पड़ी है और ज्यादा तादाद में है तो हम उसको दोज कहेंगे। क्या कहेंगे, दोज। अगर कोई चीज नजदीक पड़ी है, मिसाल के तौर पर हम कहेंगे वो, और इसका भी मतलब है वो। अब आते हैं कि प्रैक्टिस की तरफ। अब अगर एक चीज हमारे करीब पड़ी है तो हम कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास इधर एक पड़ा हुआ है ग्लास, तो हम कहते हैं दिस इज ए ग्लास। और फर्ज करते हैं यही ग्लास हमसे थोड़ा दूर पड़ा हुआ है तो फिर हम कहेंगे दैट इज ए ग्लास। एक चीज करीब और दूर हो तो उसको कैसे कहेंगे, अगर करीब है तो दिस इज अ ग्लास, दूर है तो दैट इज अ ग्लास। और इसी सूरत में तादाद जो है इसकी एक है। दिस इज ए ग्लास, दैट इज ए ग्लास, दिस इज ए ग्लास, दैट इज ए ग्लास, दिस इज ए ग्लास, दैट इज ए ग्लास। लेकिन अगर फर्ज करते हैं ग्लासेस की तादाद ज्यादा हो जाती है, 2, 4, 10, तो हम कहेंगे दीज आर ग्लास, करीब पड़े हुए हैं, दोज आर ग्लास, दूर पड़े जो हुए, दीज आर ग्लासेस, दोज आर ग्लासेस, दीज आर ग्लासेस, दोज आर ग्लासेस। तो पास पड़ी हुई एक चीज को दिस और दूर पड़ी हुई एक चीज को दैट कहते हैं। करीब पड़ी हुई ज्यादा चीजों को दीज, और दूसरी जो दूर पड़ी हुई चीजें और ज्यादा है उनके लिए दोज इस्तेमाल करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज। डियर व्यूअर्स, हमने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में सिखाया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, और भी बताया था कि कैसे वर्ब फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। तो हमने बताया, आपको बताया था मैंने कि वर्ब दो तरह से काम करता है, एक जब जुमले में कोई काम नहीं हो रहा होता और दूसरा जब जुमले में काम हो रहा होता है। तो अब जब जुमले में काम नहीं हो रहा होता तो जो हमने आपको लास्ट वीडियो में हेल्पिंग वर्ब पढ़ाए थे, मॉडल वर्ब पढ़ाए थे, जो हेल्पिंग वर्ब है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि वो वर्ब ही होते हैं, आप उनको एज अ मेन वर्ब, प्राइमरी वर्ब यूज नहीं करते, समझते नहीं है, सॉरी कंसिडर नहीं करते, लेकिन वो वर्ब ही होते हैं। तो वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ब नहीं होते, वर्ब दो तरह के होते हैं, एक वो जो कि स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर करते हैं यानी कि टू बी वर्ब्स, और दूसरा वो एक्शन वर्ब जो कि किसी काम के करने होने सहने को जाहिर करते हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ है या हो रहा है। चलते हैं, तो हम आज अपने टू बी वर्ब्स की मदद से, और जो कुछ 1-2 वीडियो पहले हमने आपको दिस, दैट, दीज, दोज पढ़ाया था, चीजों के बारे में, करीब और दूर की चीजों को कैसे बयान करना है, तो उनको इस्तेमाल करते हुए कुछ हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले जुमलों को बनाते हैं, क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे ही जुमले बोले जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश में ऐसे ही जुमले बोले जाते हैं। क्यों कि कोई भी स्पोकन इंग्लिश इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलता, ताकि आपके ज़हन से ये डर अपना निकाल लें कि इंग्लिश बहुत मुश्किल जुबान है। इंग्लिश भी आम जुबानों की तरह जुबान है, तो ये डर अपने ज़हन से निकाल लीजिए। चलते हैं बोर्ड की तरफ।
देखिए आज हमारे पास तीन है, इज, एम और आर। इज किसी सिंगल चीज के लिए इस्तेमाल होता है, आर किसी भी प्लूरल चीज के लिए इस्तेमाल होता है, और एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। तो चले चलते हैं, मिसाल के तौर पर हम फिक्रा बनाते हैं कि ये टेबल है, ये टेबल है, दिस इज ए टेबल, ये टेबल है। फिर हम फिक्रा बनाते हैं, मैं शागिर्द या तालिबे इल्म हूं, मैं शागिर्द या तालिबे इल्म हूं, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। फिर देखते हैं, आप कहते हैं वो डॉक्टर है, he is a डॉक्टर। देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हुए रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले कुछ जुमले बनाए, सिंगुलर और सिंगुलर इस्तेमाल करते हुए। अभी हम एक जुमला प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स, वो खिलाड़ी हैं। मिसाल के तौर पर कुछ और बना लेते हैं, वो फारिग हैं, दे आर फ्री, वो फारिग हैं। ये टेबल है, दिस इज अ टेबल, मैं शागिर्द हूं या तालिब इल्म हूं, आई एम अ स्टूडेंट, वो डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, वो खिलाड़ी हैं, ज्यादा लोग हैं, दे आर प्लेयर्स, वो फारिग हैं, दे आर फ्री। फॉर एग्जाम्पल आप इस किस्म की जुमले जब भी बनाना चाहें तो इज, एम, आर, दिस और इज और आई और एम और ही इज, दे आर की मदद से आप ये सारे जुमले बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ प्रेजेंट के लिए। अब हम चलते हैं, कुछ जुमले हम पास्ट के बनाते हैं। पास्ट में हमारे पास was और were दो लफ्ज हैं जो यूज होते हैं। was जो है सिंगुलर के लिए, were प्लूरल के लिए। मिसाल के तौर पर वो मसरूफ था, he was busy, he was busy। और आप अगर ज्यादा लोगों की बात करते हैं तो वो मसरूफ थे, they were busy, वो मसरूफ थे। या वो गैर
थे, they were absent। अब देखें, वो मसरूफ था, he was busy, वो मसरूफ थे, they were busy, वो गैर हाजिर थे, they were absent। तो ये फिक्रे हैं, हम इनको इस्तेमाल करते हुए हमने अपने जुमले बनाए। तो इस तरह आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ और जुमले भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हम बनाते हैं कुछ और जुमले, जैसे कि वो बीमार था, वो परेशान था, हम बच्चे थे, जैसे वो बीमार था, he was student, वो परेशान थे, they were worried, और they were upset। हम बच्चे थे, we were children, हम बच्चे थे। तो इस तरह हम रोजमर्रा जिंदगी में हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हुए, दिस दीज दोस का इस्तेमाल करते हुए अपने रोजमर्रा के बोलने की जुमलों को बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तो आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही था। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दूसरे लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।